हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको इंट्राडे कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूँ। कैलेंडर स्प्रेड हम सभी को मालूम है कितनी ज़्यादा फेमस स्ट्रैटेजी है, जिसको वीकली भी ट्रेड किया जाता है, मंथली भी ट्रेड किया जाता है एंड आजकल बाई वीकली भी ट्रेड किया जा रहा है। एंड अब इतनी ज़्यादा फेमस स्ट्रैटेजी हो गई है कि बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसको अब इंट्राडे बेसिस पर भी ट्रेड कर रहे हैं, बिकॉज इसमें रेंज आपको अच्छी खासी मिल रही है। एंड अगर मार्केट कुछ टाइम भी साइडवेज रह जाती है, वहां पे हमारा टारगेट बहुत इजीली आ जाता है। तो वैसे ही मैं आपको आज एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ इंट्राडे की, एंड आई एम श्योर आपको एक ही बार में देख के समझ आ जाएगा। तो अब ये पूरी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इसके रूल्स बता दूंगा, इसका लॉजिक बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाऊंगा ताकि आपको ओवरऑल स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आएगा एंड इसकी एडजस्टमेंट के बारे में आपको समझ आएगा। एडजस्टमेंट का पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आराम से ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। तो अब चलिए फटाफट पहले इस स्ट्रैटेजी के रूल्स देख लेते हैं। इसमें एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं सेल करूंगा करंट एक्सपायरी का, एंड उसके नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय करूंगा। पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 को ही कैलेंडर स्प्रेड बोला जाता है। ये एक बेसिक वनीला स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। इस पे भी अगर आपको कोई डाउट है, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी जो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा उसमें आपको एकदम समझ आ जाएगा। सो एंट्री इसकी 9:20 AM पे लूंगा मैं एवरी डे। इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, तो जितनी ज़्यादा जल्दी मैं ले लूँ उतना ज़्यादा बेटर है, बिकॉज डीके मुझे यहाँ पे चाहिए होगा। इसलिए मैं 9:20 AM पर अपनी ट्रेड डालूंगा एंड 3:25 PM उसी दिन मैं अपनी ट्रेड क्लोज करूंगा। सो पूरा दिन मैं ये ट्रेड को होल्ड करूंगा। मार्केट ओपन होने के 5 मिनट बाद मैं ये ट्रेड डिप्लॉय कर दूंगा एंड मार्केट क्लोज होने से 5 मिनट पहले ही मैं अपनी ये ट्रेड क्लोज करूंगा, जिसमें टारगेट मेरा 2000 रुपीज पर लॉट का यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। एंड इसमें ओवरऑल एक एडजस्टमेंट है जो मैं करने वाला हूँ। एडजस्टमेंट वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ, बिकॉज उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम कैलेंडर स्प्रेड की अपनी रेंज इंक्रीज कर सकते हैं, सो दैट हम मार्केट में थोड़ा और लंबे टाइम के लिए टिके रहेंगे एंड वी हैव अ हायर प्रोबेबिलिटी टू विन इन द मार्केट। ठीक है, तो यही सिंपल से रूल्स है स्ट्रैटेजी के। इन्हीं रूल्स के साथ अब एक बार मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आपको और बेटर तरीके से ये स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आए। ऑल राइट, सो मैं आ गया हूँ सिमुलेटर पे एंड यहाँ पे मैं आपको 12 मार्च का एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। सो एंट्री टाइम जैसा आप देख सकते हैं मैंने 9:20 AM का ही ले लिया है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, तो जितनी ज़्यादा आप जल्दी लेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेटर है, बिकॉज आपको थीटा डीके उतना ही फास्ट मिलेगा। अब देखिए करंट एक्सपायरी इसकी 13 मार्च की है, तो उसी एक्सपायरी का स्पॉट चल रहा है 22,550। इसका कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं सेल कर दूंगा एंड यही सेम स्ट्राइक का अगली एक्सपायरी का कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं बाय करूंगा। सो 20 मार्च का 22,550 ये कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं बाय कर लूंगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप ये ट्रेड देख सकते हैं, राइट हैंड साइड पे आप इसका ग्राफ देख सकते हैं। इसी को ही कैलेंडर स्प्रेड बोला जाता है, जिसमें करंट वीक का मैंने सेल किया है एंड अगले वीक का मैंने बाय किया है। सो अब अगर आप ये स्ट्रेटजी पहली बार देख रहे हैं, हो सकता है आपको ये एक डाउट आ रहा होगा कि भाई इसका लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। सिंपल सा लॉजिक ये है, जो करंट वीक की एक्सपायरी मैंने सेल की है उनमें डीके ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू द नेक्स्ट वीक एक्सपायरी। तो जो 20 मार्च की मैंने बाय करी है, ये पुट ऑप्शन 174 की है एंड कॉल ऑप्शन 178 की है, इनमें डीके थोड़ा सा स्लो आएगा एज कंपेयर टू जो मैंने 13 मार्च वाली जो स्ट्राइक सेल करी है 100 रुपीज की एंड 82 रुपीज की। अगर मार्केट वही रह जाती है तो उनमें ज्यादा डीके आएगा एज कंपेयर टू द नेक्स्ट वीक एक्सपायरी। बस इसी वजह से इसमें दो अलग अलग एक्सपायरीज में काम हो रहा है एंड इसीलिए उसको कैलेंडर स्प्रेड बोला जाता है। अब ये मैंने स्ट्रेटजी बना दी है एंड इसमें आपको ना सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मैक्स लॉस, मैक्स प्रॉफिट, अप्रॉक्स मार्जिन, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, ब्रेक इवन। अब इसमें दो अलग सिचुएशंस है जिसपे मैं बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा। पहली सिचुएशन ये है कि जब तक मार्केट मेरे ये ग्रीन टेंट के अंदर है एंड जब तक मेरा वहां पे टारगेट नहीं आ रहा है, मैं अपनी ट्रेड को एकदम होल्ड करूंगा, पेशेंस के साथ वेट करूंगा। एंड अगर मान लो बाई चांस इस पर्टिकुलर दिन में मेरा ना तो टारगेट आ रहा ना मेरी एडजस्टमेंट की सिचुएशन आ रही, उस सिचुएशन पर मैं 3:25 PM पर अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। ठीक है, पहली सिचुएशन ये थी। एंड उसमें अगर बाई चांस 3:25 PM से पहले बहुत ज़्यादा डीके आ जाता है एंड मेरे M2M में मुझे 2000 रुपीज़ का गेन दिख रहा है, उस सिचुएशन पे भी मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें ज़्यादा वेट नहीं करूंगा। ये थी पहली सिचुएशन। एंड दूसरी सिचुएशन ये है कि मार्केट जैसे ही मेरे ग्रीन टेंट के बाहर जाएगी मैं वहां पे एडजस्टमेंट करूंगा। अब इसमें एक और बात है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड स्पेशली आपको कैलेंडर स्प्रेड के लिए याद रखनी है
कि जो इसके ब्रेक इवन्स दिए हुए ना, देखो अभी आप स्क्रीन पे ब्रेक इवन देख पा रहे होंगे 22,752 ऑन द अपसाइड एंड 22,370 ऑन द डाउन साइड। ये जो ब्रेक इवन्स दिए हुए हैं ये लाइव मार्केट में बार बार चेंज होते रहेंगे। इसी वजह से जैसे मैंने आयरन फ्लाई एंड आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजीज में मैं बताता हूं कि स्टार्टिंग में ही जो आपके स्ट्रेटजी के ब्रेक इवन्स बन रहे हैं उसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए एंड वही ब्रेक इवन्स को आपको पूरी स्ट्रेटजी में होल्ड करना है। बट वैसा रूल कैलेंडर स्प्रेड में अप्लाई नहीं होता है, बिकॉज कैलेंडर स्प्रेड में ब्रेक इवन्स बार बार चेंज होते रहते हैं। एंड इसीलिए इसको ट्रैक करने का सिंपल सा प्रोसेस यही है कि आपको ना ये ग्रीन टेंट को फॉलो करना है लाइव मार्केट में भी। अब इस एग्जांपल को एक बार मैं फॉर टेस्ट करता हूं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। तो एग्जैक्टली 11:35 मेरा अभी करंट ब्रेक इवन नीचे की तरफ का है 22,398 एंड अभी करंटली मार्केट 22,379 चल रही है। ऑब्वियसली ब्रेक इवन के नीचे आ चुकी है एंड अब इस सिचुएशन पे मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट मुझे इसीलिए करनी पड़ेगी बिकॉज अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करती जाती है देन वहां पे नेगेटिव साइड थोड़ा सा बड़ा है एंड थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है मेरी पोजीशंस को। इसीलिए अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अपनी नीचे की तरफ की रेंज को थोड़ा इंक्रीज करूंगा। अब वो कैसे होगा, मैं ऑप्शन चेन में जाऊंगा तो मार्केट अब नीचे की तरफ ब्रेक इवन के बाहर गई है, सो यहाँ पे मैं 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जाऊंगा पुट ऑप्शन की तरफ। सो 22,400 अभी मार्केट चल रही है, मैं 22,300 का करंट मार्केट का जो 13th ऑफ मार्च है उसका 22,300 का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा एंड 20th ऑफ मार्च का सेम 22,300 का मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय कर दूंगा। अब इससे क्या होगा, इससे देखिए मेरी रेंज थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, नीचे की तरफ मुझे 0.5% की रेंज थोड़ी सी और यहाँ पे मिल गई। इंट्राडे बेसिस अगर हम ये कर रहा हूं तो 0.5% की रेंज बहुत ज्यादा बढ़िया होती है। अब इस सिचुएशन पे वापस से वही सेम दो कंडीशन है, जब तक मार्केट मेरे ग्रीन टेंट में है मैं पेशेंस के साथ वेट करूंगा अपने टारगेट का जो है 2,000 रुपीज पर लॉट। वरना अगर मार्केट वापस से अब मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाता है मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। इसको एक बार मैं वापस फॉर टेस्ट करता हूं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। सो एग्जैक्टली 325 यहाँ पे मुझे एमटीएम -2430 दिख रहा है बट इट इज फाइन एंड अब इस सिचुएशन पे मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। गाइज यही सिंपल सी स्ट्रेटजी है। आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ गया होगा स्ट्रेटजी का। बहुत सारे ऐसे दिन आएंगे जब हमें एडजस्टमेंट करने का कोई मौका नहीं मिलेगा एंड हमें वहां पे एडजस्टमेंट नहीं करनी, जिसकी वजह से थीटा डीके बहुत ज्यादा अच्छा होगा एंड एक हायर प्रोबेबिलिटी है कि हम ग्रीन में ही अपनी ट्रेड क्लोज करें। बट कभी ऐसे अगर मार्केट डायरेक्शनल हो जाती है एंड अगर एडजस्टमेंट का मौका आता है तब फिर उस सिचुएशन पे मुझे ये एडजस्टमेंट करनी है जो मैंने आपको दिखा दी। तो मैंने आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल दिखाया है जो मैंने आपको वर्स्ट केस सिनेरियो को दिखा दिया कि भाई मार्केट डायरेक्शनल थी, एडजस्टमेंट का मौका आया एंड उस सिचुएशन पे ये वाली एडजस्टमेंट है। सो इस एडजस्टमेंट में अगर आपको कोई और पॉसिबल ट्वीक पता है या आपको लगता है कि वो थोड़ा बेटर हो सकता है जिससे स्ट्रेटजी बेटर हो जाए, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको ऐसी और ढेर सारी वीडियोस चाहिए पार्ट 2 जरूर लिखिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, सो दैट फिर ऐसी मैं और ढेर सारी वीडियोस लेके आता रहूंगा। सो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।